आप कौन है? मैं अपरिचित हूँ। हरामखोर। जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो? किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? फिर से क्यों मारा उसे? तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेज बंदोबस्त कर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म अनियान, जिसको हिंदी में अपरिचित के नाम से डब किया गया था, उससे जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, टॉलीवुड फ्लैशबैक हमारा एक नया चैनल है जहां पर हम केवल और केवल साउथ की मूवीज के बारे में और उनके एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में ही बात करेंगे। और हमारे दूसरे चैनल बॉलीवुड फ्लैशबैक पर हम केवल बॉलीवुड की मूवीज, उनके एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो साउथ की एक से बढ़कर एक मूवीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इससे जैसे ही मैं कोई भी साउथ की मूवीज के बारे में यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर वीडियो काफी तेजी से आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं फिल्म अपरिचित के बारे में। फिल्म अपरिचित साउथ की ऐसी फिल्मों में से एक है जो शायद सबने देखी होगी और सबको ही ये फिल्म पसंद आई होगी। फिल्म की कहानी बहुत ही अलग थी, लोगों के दिलों को छूने वाली थी और लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली थी। फिल्म के अंदर जहां एक तरफ गलती करने वाले को गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देना दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के अंदर इतने एडवांस फाइट सीक्वेंस रखे गए थे जो उस टाइम तक किसी और दूसरी फिल्म के अंदर दिखाए नहीं गए थे। तो फिल्म के अंदर हिंदू सभ्यता के पौराणिक कल्चर को आज के मॉडर्न समय से इस तरह से जोड़कर दिखाया जाता है कि लोग ये फिल्म देखते टाइम पर एकदम खो जाते हैं। और आज फिल्म के रिलीज होने के लगभग 15 साल बाद भी जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो इसको छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। फिल्म अपरिचित एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 17 जून सन 2005 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे चिया विक्रम, सदा, प्रकाश राज, नेदुमुदी वेणु, विवेक, नसार और सौरभ शुक्ला। फिल्म को डायरेक्ट किया था तमिल के जाने माने डायरेक्टर एस शंकर ने, जो कि अपनी ज्यादातर फिल्में सोशल इश्यूज के ऊपर ही बेस्ड बनाते हैं। और फिल्म का मेन हीरो इन सारे सोशल इश्यूज से अकेले ही निपटता हुआ दिखाया जाता है। एस शंकर की ज्यादातर फिल्मों में उस टाइम पर अवेलेबल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, बहुत ही अलग तरह का मेकअप यूज किया जाता है और फिल्म के अंदर बहुत ही एडवांस विजुअल इफेक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। और एस शंकर की गिनती अब इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स में की जाती है। एस शंकर के द्वारा डायरेक्ट की गई सारी फिल्में बहुत ही अलग सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड थीं और सारी की सारी फिल्में एक ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हुई थीं। जैसे उनके द्वारा डायरेक्ट की गई कुछ फिल्में थीं जेंटलमैन, इंडियन, जीन्स, नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, रोबोट और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में। और ये सारी फिल्में अपने टाइम पर बनी बहुत ही महंगी फिल्मों में से एक हैं। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी एस शंकर ने लिखा था। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सुजाता ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था वी रविचंद्रन ने। और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था हरीश जयराज ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 26 करोड़ रुपए और फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया था लगभग 57 करोड़ रुपए और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सन 2005 में अगर तमिल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये तमिल की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने केवल तमिल लैंग्वेज में ही पहली बार 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर फिल्म थी अनियान और तीसरे नंबर पर फिल्म थी सूर्या की गजनी। और फिल्म अपरिचित को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर तमिल के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनके बारे में शायद ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि एस शंकर ने अपना डेब्यू एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सन 1990 में आई राजेश खन्ना की एक फिल्म जय शिव शंकर से किया था, लेकिन ये फिल्म कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई थी। उसके बाद उन्होंने सन 1993 में तमिल सिनेमा में एज ए डायरेक्टर अपना डेब्यू फिल्म जेंटलमैन से किया था। उसके बाद उन्होंने प्रभु देवा के साथ फिल्म कधालन, कमल हसन के साथ फिल्म इंडियन और आगे चलकर जीन्स और मुधालबन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था।
और पहली बार एस शंकर ने सन 2001 में अनिल कपूर के साथ फिल्म नायक को डायरेक्ट करके बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था, जो कि उनकी पिछली तमिल की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथालवन का ही हिंदी रीमेक थी। लेकिन उनकी फिल्म नायक बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और फिल्म नायक के बाद एस शंकर ने अपनी एक साइंस फिक्शन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म रोबोट का अनाउंसमेंट किया, जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म होने वाली थी। और फिल्म के अंदर लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने सबसे पहले अपनी पिछली फिल्म इंडियन के हीरो कमल हसन और प्रीति जिंटा को कास्ट किया था। और फिल्म के लिए उस टाइम पर कमल हसन और प्रीति जिंटा के बहुत सारे फोटोशूट भी हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद कमल हसन की कुछ डेट्स की प्रॉब्लम के चलते, फिल्म के बहुत बड़े बजट के चलते और फिल्म के अंदर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते एस शंकर ने इस फिल्म को बीच में ही बंद कर दिया था। और इसके बाद एस शंकर अपनी सन 2003 में आने वाली फिल्म बॉयज के ऊपर काम करने लगे थे, जो कि उनकी नॉर्मल सोशल इशूज के ऊपर बेस्ड फिल्म नहीं थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और फिल्म बॉयज के लिए म्यूजिक AR रहमान दे रहे थे, जिन्होंने एस शंकर की लगभग 10 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए अपना म्यूजिक दिया था। लेकिन फिल्म बॉयज के लिए जब बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाना था, तब उस टाइम पर AR रहमान अपने किसी काम की वजह से इंडिया से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म बॉयज थोड़ी डिले होती जा रही थी। और इसी दौरान एस शंकर को एक और सोशल इशूज के ऊपर बेस्ड फिल्म अपरिचित को बनाने का आइडिया आया और एस शंकर ने ये आइडिया चिया विक्रम को सुनाया और उन्हें भी फिल्म का ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। और फिल्म बॉयज को पूरा कंप्लीट करने के बाद एस शंकर अपनी फिल्म अपरिचित की स्क्रिप्ट लिखने में जुट गए। और एस शंकर ने बताया कि फिल्म की एक बेसिक स्क्रिप्ट का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने अपने आसपास सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो एक्चुअली में गलत थीं, लेकिन फिर भी इन सारी गलत चीज़ों के खिलाफ कोई भी बिना आवाज़ उठाए हुए ही इनको सहन करते जा रहे थे। लेकिन सोसाइटी में हो रही इन सारी गलत चीज़ों ने एस शंकर के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला था और उन्होंने हिंदू सभ्यता के गरुड़ पुराण के हिसाब से इन सारी गलतियों के लिए जो भी सज़ा निर्धारित थी, उसको आज के ज़माने में सोसाइटी में जो भी गलत चीज़ें हो रही थीं उसको जोड़कर उन्होंने पूरी फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिखी थी। और जब इस एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म को बनाने का एस शंकर ने अनाउंसमेंट किया, तब उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को लगा कि एस शंकर जो अपनी पिछली फिल्म कमल हसन और प्रीति जिंटा के साथ रोबोट के नाम से बनाने वाले थे, वही फिल्म वो अब दोबारा से विक्रम के साथ बनाने वाले हैं। लेकिन फिल्म अपरिचित के रिलीज होने के बाद जब एस शंकर ने सन 2010 में रोबोट के नाम से एक दूसरी फिल्म बनाई, तब उस टाइम पर लोगों को पता चला कि एक्चुअली में ये वो फिल्म है जो एस शंकर पहले कमल हसन के साथ बनाने वाले थे। और फिल्म अपरिचित के अंदर लीड एक्टर के तौर पर एस शंकर की पहली पसंद चिया विक्रम ही थे। एस शंकर को चिया विक्रम का काम सन 1999 में आई उनकी फिल्म सेतु के अंदर काफ़ी पसंद आया था। एक्चुअली सेतु वही मूवी थी जिसको बाद में आगे चलकर सन 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम के नाम से हिंदी में इसका रीमेक बनाया गया था। और सन 1999 में आई फिल्म सेतु विक्रम के कैरियर की पहली बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि फिल्म सेतु के पहले भी विक्रम ने बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम किया था, लेकिन उन्हें उन फिल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया था। और फिल्म सेतु के बाद ही उनके कैरेक्टर के नाम चिया को उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया था और आगे आज तक विक्रम को चिया विक्रम के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि फिल्म अपरिचित के लिए साइन हो जाने के बाद सन 2003 में आई विक्रम की फिल्म पीथमगन के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। और विक्रम के बाद फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर एस शंकर ने सबसे पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया था, लेकिन ऐश्वर्या राय उस टाइम पर अपनी दूसरी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी और ऐश्वर्या राय के लिए बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी ऐश्वर्या राय इस फिल्म के लिए अपना समय नहीं दे पा रही थी। हालांकि ऐश्वर्या राय इसके पहले एस शंकर की सन 1998 में आई फिल्म जीन्स में एक साथ काम कर चुकी थी, लेकिन फिल्म अपरिचित में उनके बिजी शेड्यूल के चलते बाद में इस फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर सदा को साइन किया गया था। सदा ने सन 2002 में आई एक तेलुगु फिल्म से अपना डेब्यू किया था और फिल्म अपरिचित के अंदर उनकी आवाज़ को एक दूसरी एक्ट्रेस कनिका ने डब किया था। विक्रम और सदा के बाद फिल्म के लिए अदर सपोर्टिंग कास्ट में प्रकाश राज, विवेक और नेदुमुदी वेणु को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो लोग गलती करते हैं और अपरिचित बाद में उनको गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देता है, उनके लिए क्रमशः कोचिन हनीफा, चार्ली, कालभवन मणि, षणमुगराजन और सौरभ शुक्ला को साइन किया गया था। ये सारे ही किरदार फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ गलती करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे चार्ली जो सड़क पर कहीं भी थूक देता है, कोचिन हनीफा जिसके पास एक ब्रांड न्यू कार होती है, वो एक मरते हुए आदमी को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है, कालभवन मणि एक अवैध तरीके से ज़्यादा किराया वसूलने वाला मकान मालिक होता है, षणमुगराजन एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर होता है जो रेलवे में यात्रियों को गलत खाना खिलाता है। इसके अलावा सौरभ शुक्ला एक कंपनी के ओनर होते हैं जिनके द्वारा बनाया गया ब्रेक वायर बीच सड़क में ही टूट जाता है। इन सारे लोगों को अपरिचित गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देता है।
और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फाइनल हो जाने के बाद 4 मार्च सन 2004 को चेन्नई में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई और फिल्म को पहले नवंबर 2004 तक दिवाली के टाइम तक कंप्लीट करके इसको रिलीज करने का डिसाइड किया गया था। लेकिन इस फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और फिल्म को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोकेशंस पर शूट करने की वजह से ये फिल्म अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 14 महीने डिले हो गई थी। इस बीच इंडिया में फिल्म की शूटिंग चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, तेंकासी, थंजावुर और विलुपुरम जैसी लोकेशंस पर की गई थी। इसके अलावा फिल्म के अंदर गानों के कुछ सीक्वेंस मलेशिया और एम्स्टर्डम में भी शूट किए गए थे। और जैसा कि एस शंकर की लगभग हर फिल्म के अंदर गानों में हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही गानों के अंदर बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमें फिल्म अपरिचित के गानों में भी दिखाई देते हैं। ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स आपने शायद एस शंकर की फिल्म नायक के गानों में भी नोटिस किए होंगे। और फिल्म अपरिचित के एक गाने कुमारी को उन्होंने नीदरलैंड के आम्स्टरडम के पास में स्थित टुलिप गार्डन में नीदरलैंड इंटरनेशनल फ्लावर शो के दौरान शूट किया था। कुछ ऐसे ही बेहतरीन फूलों वाली लोकेशंस के बीच में आगे चलकर एस शंकर ने अपनी फिल्म आई का एक गाना तू चले को चाइना में एक बहुत ही स्पेशल मौसम में खिलने वाले बहुत ही खूबसूरत फूलों के बीच में शूट किया था। और फिल्म के लिए गानों की ऐसी लोकेशंस के लिए एस शंकर को महीनों तक इंतजार भी करना पड़ता था। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते विक्रम ने अपने पूरे 18 महीने इस फिल्म के लिए दिए थे और सदा ने इस फिल्म के लिए लगभग 120 दिनों तक शूटिंग की थी। विक्रम ने बताया कि फिल्म के अंदर 3 अलग अलग किरदारों को प्ले करने के लिए विक्रम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और एक किरदार से दूसरे किरदार में बदलने के लिए हर बार विक्रम का अलग अलग मेकअप किया जाता था। विक्रम ने स्पेशली इस फिल्म के लिए अपने इतने बड़े बाल बढ़ाए थे और अपने किरदार में एक कंटिन्यूटी दिखाने के लिए विक्रम ने बहुत सारी फिल्मों के ऑफर उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के अंदर उनके किरदार को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिसको बहुत अच्छे से समझने के लिए विक्रम ने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर काफ़ी सारे लिटरेचर्स भी स्टडी किए थे। विक्रम ने बताया कि इस किरदार को तैयार करने के लिए उनकी वाइफ शैलजा बालाकृष्णन ने उनकी काफ़ी मदद की थी। एक्चुअली विक्रम की वाइफ रियल लाइफ में एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी वाइफ ने बताया कि विक्रम जब इस किरदार को तैयार करने में लगे हुए थे तब विक्रम ने उनसे बोला था कि हमें कुछ दिनों तक अलग अलग घरों में रहना चाहिए। विक्रम को लग रहा था कि वो इस किरदार को तैयार करते टाइम पर कुछ गलत ना कर बैठें। विक्रम ने बताया कि उस टाइम पर वो फिल्म के इन डिफरेंट किरदारों को प्ले करने के लिए लगभग पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे और मेंटली विक्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से उन्होंने फिल्म की शूटिंग से एक 15 दिनों का ब्रेक भी ले लिया था। और अपने प्रेशर को कम करने के लिए विक्रम छत पर कबूतरों को दाना चुगाया करते थे। और इन तीनों किरदारों में से विक्रम के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट रोल था अंबी का किरदार प्ले करना, क्योंकि बाकी के 2 किरदार तो हीरो जैसे थे लेकिन अंबी का किरदार फिल्म के अंदर काफ़ी अलग था। और अगर पूरी फिल्म के अंदर गानों को मिलाकर विक्रम के लुक्स की बात की जाए तो विक्रम हमें पूरी फिल्म के अंदर लगभग 18 डिफरेंट लुक्स में नजर आए थे। फिल्म के अंदर एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करने के लिए पीटर हैन और स्टंट सिल्वा जैसे जाने माने कोरियोग्राफर्स को साइन किया गया था और फिल्म के अंदर सिनेमेटोग्राफर के तौर पर सबसे पहले वी मणिकंदन को साइन किया गया था। और फिल्म के अंदर एक मार्शल आर्ट्स स्कूल के अंदर काफ़ी एडवांस फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। इस पूरे फाइट सीक्वेंस को लगभग 25 दिनों तक चेन्नई के जे इंडोर स्टेडियम में पूरा शूट किया गया था और इसके लिए वियतनाम से लगभग 127 एकदम प्रोफेशनली फाइटर्स बुलाए गए थे और इस पूरे फाइट सीक्वेंस को लगभग 120 कैमरा के साथ एक साथ शूट किया गया था। और इस एक्शन सीक्वेंस के दौरान हमें टाइम स्लाइस फोटोग्राफी टेक्निक भी दिखाई देती है, जिसमें सीन को बीच में पॉज करके पूरे 120 कैमरों के साथ में पूरे 270 डिग्री के रोटेशन में हमें ये सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पर काफ़ी नई थी, जो कि इसके पहले सन 1999 में आई एक अमेरिकन फिल्म द मैट्रिक्स में यूज की गई थी। और इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को फिल्म अपरिचित के अंदर पीटर हैन और वी मणिकंदन ने कोरियोग्राफ किया था। एक्चुअली वी मणिकंदन इसके पहले सन 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना के अंदर भी एक छोटे से सीन में इस टाइम स्लाइस टेक्निक को यूज कर चुके थे, जहां पर शाहरुख खान एक रिक्शा लेकर गुंडों का पीछा करते हैं। और सन 2003 में आई शंकर की ही फिल्म बॉयज़ के अंदर एक गाने एले एले गाने में भी इस टेक्निक का एक छोटा सा यूज कर चुके थे। और फिल्म अपरिचित की शूटिंग में डिले होने की वजह से सिनेमेटोग्राफर वी मणिकंदन ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था और बाद में फिल्म के अंदर उनके असिस्टेंट रवि वर्मन को सिनेमेटोग्राफर के तौर पर साइन किया गया था। फिल्म के अंदर भैंस वाले एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए लगभग 15 बड़े बड़े ट्रकों के अंदर 300 रियल भैंसें लाकर इस पूरे सीक्वेंस को प्रसाद स्टूडियो चेन्नई में शूट किया गया था। और फिल्म के अंदर सांपों से काटकर मरने वाले एक सीक्वेंस के दौरान बहुत सारे रियल सांपों का यूज किया गया था। और फिल्म के सेट पर इतने सारे रियल सांपों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रियल सपेरे भी बुलाए गए थे।
हालांकि फिल्म में दिखाए गए इन सारे सीक्वेंस को कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी और अच्छे तरीके से दिखाया गया था। जैसे स्टेडियम वाले बहुत सारे सीन चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में भी शूट किए गए थे और कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से वहां पर स्टेडियम में मौजूद बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और भैंसों वाले सीक्वेंस को भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से और अच्छे तरीके से दिखाया गया था। और फिल्म के अंदर www.aniyan.com के नाम से जो एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के ग्राफिक्स को एकदम रियल नरक के जैसा दिखाया जाना था और ये सारे ग्राफिक्स विजुअल कंप्यूटिंग लैब्स ग्राफिक्स कंपनी के द्वारा डिजाइन किए गए थे। और फिल्म अपरिचित जब बनकर कंप्लीट हुई तो विक्रम की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और विक्रम की इस फिल्म के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के कुछ ऑफिसर्स ने विक्रम और फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर को स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया था और इस फिल्म को उस टाइम पर टोटल 9 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए थे। फिल्म को तमिल के अलावा तेलुगु लैंग्वेज में अपरिचितु और इसके लगभग 1 साल बाद हिंदी में 19 मई सन 2006 को इसको अपरिचित के नाम से रिलीज किया गया था। साथ ही साथ ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसको फ्रेंच में भी डब किया गया था और रिलीज होने के टाइम पर फिल्म ने लगभग हर कहीं पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को उस टाइम पर लोगों के द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद जब ये फिल्म टीवी पर आई तो लोगों के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और आगे चलकर धीरे धीरे इस फिल्म ने एक कल्ट फिल्म का स्टेटस ले लिया था। वैसे फिल्म अपरिचित की एक बेसिक स्टोरी सिडनी शेल्डन के एक बहुत ही फेमस नोवेल टेल मी योर ड्रीम्स से काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अपरिचित से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही साउथ की मूवीज़ के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे जैसे ही मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।